रजत मुना जी, सुधीर कुमार जी, अनिल कोठारी जी, प्रोफेसर जैन, जिन्होंने बड़े रोचक ढंग से विज्ञान को खेलों खेलों में सिखा दिया। यहां उपस्थित हमारे अनेकों संस्थान के हमारे डायरेक्टर और प्रमुख बैठे हुए हैं, वो हमारे सभी साथीगण, प्रिय बहनों और भाइयों, मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं भी विज्ञान पढ़ा हूं, 11वीं तक। पहले 10+2 नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश में 11वीं पास करके फिर जाते थे कॉलेज में। तो हमारे केमिस्ट्री के सर अरोरा सर हमको पढ़ा रहे थे संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल। उनने हमें कहा 2 जार लाए, पानी भरा और उसमें शक्कर डालना शुरू किया, बोले खोलो। तो हम खोलते गए तो शक्कर घुलती चली गई। तो उन्होंने कहा ये घुल रही है शक्कर, ये है संतृप्त घोल। फिर बोले और शक्कर डालो, हमने और डाली और फिर घोल के देखा तो थोड़ी देर के बाद शक्कर ने घुलना ही बंद कर दिया, शक्कर नीचे बैठ गई। तो अरोरा सर बोले ये हो गया है संतृप्त घोल, अब कितनी भी इसमें तुम डंडी घुमा लो अब ये घुलेगी नहीं। अब मुझे पता नहीं आप कितनी देर से बैठे हैं। एक सीमा होती है, जब विचारों को घोलते जाओ दिमाग में तो घुलते जाएंगे, लेकिन एक सीमा के बाद अगर घोलोगे तो आप कहोगे हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सचमुच में सचिन जी कह रहे थे, वो एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे। ये बात सही है कि मैं कल कई जगह दौरा करते हुए ग्वालियर पहुंचा, रात में ग्वालियर से दिल्ली पहुंच गया और सवेरे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से भेंट करके फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बैठक में भी सम्मिलित हुआ। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो हमको लॉन्च करना था, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, वो कार्यक्रम भी किया और यहां भी आ गया और अभी और भी मीटिंग है। लेकिन ये कैसे कर लेते हैं, ये भी साइंस है, ये भी विज्ञान है सचमुच में। और मैं विज्ञान इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर जबरदस्त तड़प है कुछ करने की, इच्छा शक्ति है, तो आपके शरीर से वैसे ही रसायन निकलने लगते हैं जो आपको वो काम करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसको और छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूं तो अगर आप वैष्णव देवी श्रद्धा से भर के जाते हैं तो 14 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ते हुए देखे। आज मैं सच्ची में एक घटना सुनाऊंगा आपको। मेरी श्रीमती जी आज पचमढ़ी गई थी और वहां फिर उनके मन में भाव आया कि मुझे चौड़ागढ़ जाना है। अब जो जानते हैं पचमढ़ी में चौड़ागढ़ कितने ऊपर है, समझ गए होंगे मेरी बात। खड़ी सीढ़ियां कई किलोमीटर। मैं दिल्ली में फोन से कह रहा था मत जाना, घुटने में दर्द होता है तुम्हारे, लेकिन वो आगे कि मैं तो जाऊंगी और त्रिशूल गड़ा के आऊंगी। तो घुटने का दर्द पता ही नहीं चला, चढ़ गई और बाद में मुझे फोन किया कि मैं तो चढ़ गई। अच्छा, वैसे अगर कोई कह दे कि आधा किलोमीटर पैदल यहां से चले जाओ तो जाएगा क्या कोई? कोई नहीं जा सकता। अंदर इच्छा शक्ति है तो आप पहाड़ चढ़ जाओ। ये कहां से पैदा होती? अब मैं विज्ञान का बाद में विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन ये विशुद्ध विज्ञानी है। अपने आप वो रसायन उत्पन्न होते हैं जो आपको बड़े से बड़ा काम करने की सामर्थ्य देते हैं, क्षमता देते हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये विशुद्ध साइंस है। और इसलिए मैं कहता हूं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को काटते नहीं है, आप तो एक दूसरे का समर्थन करते हैं अगर गहराई में जाओ तो। और आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालांकि समय थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं ओपी से ओम प्रकाश जी से कह रहा था कि अगर ये हम सवेरे 11 बजे लॉन्च करते
तो ज्यादा आनंद आता, क्योंकि बाकी लोग भी देखते हैं रात में कई बार, लेकिन इतने विद्वजन यहां बैठे। ये सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि देश की सेवा करने वाले प्रकांड विद्वान और साइंटिस्ट आज इस मंच पर विराजमान है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और हमारे मन में यह भाव था कि आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को हम लॉन्च करें। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में कई चीजें मैं, ये जो वीडियो बना है इसलिए बधाई दूंगा। मैं जो सोच रहा था कि मैं कहूंगा कि हम करेंगे क्या क्या। पॉलिसी तो लॉन्च हो गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो बड़े संक्षेप में आपने इसमें बता दिया कि आप क्या क्या करेंगे, और इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं बोलूंगा। केवल कुछ चीज नीति की जो 3 प्रमुख बातें, एक विज्ञान, जिसमें वैज्ञानिक सोच और समझ को दैनिक जीवन का अंग बनाना। दूसरा प्रौद्योगिकी, जिसमें सरकार और समाज में आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग हो। और तीसरा नवाचार, नया सोचने, नया सीखने और नई पहल करने वाली पीढ़ी का निर्माण हो। और नया सोच बच्चों में, आपने जो खेल खेल में सिखाया, मुझे आज बैठे बैठे एक घटना और याद आ गई। मैं सांसद था दिल्ली में, पटवारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत सभी जानते होंगे, बहुत बड़े नेता थे। एक दिन भोजन करने मेरे घर पे आए। मेरा बेटा कार्तिकेय बहुत छोटा था, तो टीवी देख रहा था पहले। तो टीवी में पटवा जी बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद पटवा जी आ गए, तो मैं इनका बेटा प्रणाम करो। तो वो धीरे से तोतली आवाज में बोला, पापा प्रणाम तो ठीक है, लेकिन उनसे पटवा जी से बोला, मुझे ये तो बताओ इस टीवी में घुसे कैसे थे तुम? ये बिल्कुल सच घटना। मैं तो प्रणाम करो, बोलिए घुसे कैसे थे इसमें, तो बता। अब बच्चा इतना जिज्ञासु होता है, और वो सोचते सोचते देखता कि ये दिखते कैसे थे इसमें। यही जिज्ञासा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। और ये वास्तव में फिर नवाचार यहीं से शुरू होता है। और इसलिए ये नवाचार इसका एक प्रमुख अंग है। प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे बेटा बेटियों का रुझान साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की तरफ बढ़े। मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत है। हम ये काम करेंगे इस टाइम। और उसके साथ साथ कंप्यूटरिंग, 5G, सेमीकंडक्टर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारे विषयों में विस्तार से नहीं जाना। इन सब में कौशल विकास पर भी हम विशेष ध्यान दें। देखो, अभी मध्य प्रदेश की पहचान कृषि प्रधान प्रदेश के नाते है, लेकिन इस पॉलिसी के माध्यम से मैं ये चाहता हूं ये टेक्नोलॉजी प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाए। और इसके लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। उसके आपने कहा, प्रोफेसर सूद ने भी कहा, स्टेट इनोवेशन फंड हम लोगों ने बनाने का फैसला किया है। वीडियो में भी हमने दिखाया। और इसलिए एक नहीं, अनेकों चीजें जो वीडियो में देखी वो हम करने का प्रयास करेंगे। हम आज के युग में डाटा की महत्ता समझते हैं। डाटा आयल और सोने की तरह ही मूल्यवान है। अलग अलग एजेंसियां कैसे डाटा शेयर करें, इस डाटा की सुरक्षा कैसे हो, इन सब के प्रोटोकॉल भी इस पॉलिसी के माध्यम से हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करेंगे। पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, सत्यापन भी हम करेंगे। विज्ञान का लोक व्यापीकरण, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विज्ञान केवल कुछ लोगों के लिए थोड़ी है, लोगों की जिंदगी बदलते विज्ञान और दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक हो जाए। और इसलिए लोक व्यापीकरण के लिए भी अब आपके साथ प्रोफेसर जैन बैठे, MOU हुआ ही है, इसलिए हम उस दिशा में काम करेंगे। और उसके लिए कोडिंग लैब हो, क्यूरोसिटी लैब हो, अलग अलग जितने प्रयास है वो हम सब करेंगे। मित्रों,
एक बात और मुझे लगती है जिसका उल्लेख ओम प्रकाश सखलेचा जी कर रहे थे, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभावी उपयोग। तो विज्ञान हमारे लिए नया नहीं है, 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है। हम अध्यात्म और विज्ञान दोनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहे हैं। अब उज्जैन को देख लो, भारत का प्राचीन ग्रीनविच हुआ करता था, काल गणना का प्राचीनतम केंद्र उज्जैन। आज भी राजा जयसिंह के द्वारा स्थापित जंतर मंतर मौजूद है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सूर्य चंद्रग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करना भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय कैलेंडर पाश्चात्य कैलेंडरों की तुलना में अधिक सटीक और वैज्ञानिक माने गए। प्रयास तो थोड़ी है, हमारी परंपरा ज्ञान, हमारी विरासत, नवाचार, इस पर भी हम बल देंगे। यहां तक कि जनजातीय क्षेत्रों में, मन ट्राइबल बेल्ट, कई बेगा वैद्य इतने जबरदस्त है कि वो पूछते हैं, नाड़ी देखते हैं और दवाई बता देते हैं कि फलानी ये जड़ी खाना, ये बूटी खाना है, संजीवनी बूटी की तरह उनका। और ये भी तो साइंस है। तो इसका भी हम प्रचार प्रसार, इसको आगे ले जाने का काम ये भी हम इसके माध्यम से करेंगे। नवाचार को बढ़ावा देंगे, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राज्य नवाचार कोष की स्थापना हम करेंगे। अनेकों प्रकार के प्रयास जो इस नीति में कहे गए हैं वो सारे प्रयास हम करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि काफी समय हो गया है। मैं एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूं उन मित्रों का जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। प्रोफेसर सूद ने कुछ चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है कि ये और होता तो बेहतर होता। आपने जिन चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है उनकी तरफ भी हम निश्चित तौर पर ध्यान देंगे। और इस मंच से मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मन में ललक है, तरफ है आगे बढ़ने की, अपनी जनता की जिंदगी बदलने के लिए एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अपना विशिष्ट योगदान देने की। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $550 बिलियन का 2026 तक योगदान मध्य प्रदेश करेगा। ऐसे कई टारगेट्स हमने तय किए हैं। उन टारगेट्स को पूरा करने में आप विद्वानों का सहयोग हमें चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये सहयोग मिलेगा। एक बार मैं फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। एमपीसीएसटी के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी। डॉक्टर अनिल कोठारी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को विजय कुमार सारस्वत, नीति आयोग, भारत सरकार। मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद। IIT गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना।